Welcome to the genre of language, where we are going to untangle some of the most confusing and essential word pairs in English. Words are not just letters, they express thoughts, emotions, and intentions. When we use effect instead of affect, or already instead of already, our message becomes weak. A small difference such as A and E can change the meaning of your entire sentence. भाषा की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम अंग्रेजी के सबसे भ्रमिक लेकिन आवश्यक शब्दों जोड़ों को सुलझाने जा रहे हैं। शब्द सिर्फ अक्षर नहीं हैं, वे विचार, भावनाएं और इरादे व्यक्त करते हैं। जब हम अफेक्ट की जगह इफेक्ट का या ऑलरेडी की जगह ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा संदेश कमजोर हो जाता है। एक छोटा सा अंतर जैसे कि ए या और ई आपके पूरे सेंटेंस के अर्थ को बदल सकता है। यानी अगर छोटा सा अंतर हो जाए कि ए की जगह पर ई हो जाए, है ना, तो क्या होगा, इससे पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल सकता है। एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है, वर्ड्स आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। यह कहा गया है रुआर्ड किपलिंग के द्वारा। यूजिंग दिस पावरफुल ड्रग्स विथ एक्यूरेसी इज द की टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। We will correctly identify these words whether they are a verb, a noun, or an adverb, or a phrase, so that you can express yourself with confidence. Let us understand the correct place and meaning of these words and make your language more impactful. रुआर्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया ये जो सेंटेंस है, इसका अर्थ होता है शब्द निसंदेह मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली दवा है। इन शक्तिशाली दवाओं का उपयोग सटीकता से करना ही प्रभावशाली संचार की कुंजी है। हम इन शब्दों की सही पहचान करेंगे कि वो नॉन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, इनकी हम पहचान करेंगे ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रख सकें। आइए इन शब्दों के सही स्थान और अर्थ को समझें और अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाएं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंफ्यूज्ड वर्ड पढ़ा था 1 से लेकर के 5 तक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6 से 10 तक, यानी 5 ग्रुप मैंने इसमें और लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा वर्ड है वो है अफेक्ट। इसे सही से मेरे साथ प्रोनाउंस करें, अफेक्ट, अफेक्ट, और ये है इफेक्ट, इफेक्ट, ये भी इफेक्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो अफेक्ट है ये वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना या फिर असर डालना। ये जो हमारा वर्ड है इफेक्ट, ये नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रभाव या फिर असर। ये इफेक्ट है नीचे, ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है लागू करना। तो यहां पर 3 वर्ड आपको दिख रहे होंगे जिसमें से 2 तो सेम है। एक है आपका अफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट, और ये भी इफेक्ट ही है ना, बट उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अफेक्ट का क्या मतलब होता है कि टू इन्फ्लुएंस या मेक समबडी और समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे। टू इन्फ्लुएंस समबडी और समथिंग यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना या असर डालना, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन टू हैव एन इंपैक्ट, है ना। चलिए इसके साथ हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करके देखेंगे, है ना। हमारा पहला जो ट्रांसलेशन है वो क्या बनेगा,
मूल्य वृद्धि हर किसी को प्रभावित करेगी। ये हमारा सेंटेंस है ना। मूल्य वृद्धि हर किसी को प्रभावित करेगी। तो इसका यूज हम अफेक्ट के साथ में कैसे करते हैं, देखिए, द प्राइस इंक्रीज विल अफेक्ट एवरीवन। क्या हो गया? मूल्य वृद्धि हर किसी को प्रभावित करेगी। द प्राइस इंक्रीज विल इफेक्ट, द प्राइस इंक्रीज विल अफेक्ट एवरीवन, यानी मूल्य वृद्धि हर किसी को प्रभावित करेगी। मैंने इस वर्ड के साथ में एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। आपको अलग से 2-3 और सेंटेंस खुद से बनाने हैं। जैसे कि मैं एक और बना सकता हूं इसके साथ में, द कोल्ड वेदर विल सीरियसली अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी कि ठंडे मौसम में फसलें बुरी तरह प्रभावित होंगी। एक और बना लीजिए आप, जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज अफेक्टेड बाय हिज इंजरी, उसकी चोट ने उसके प्रदर्शन को प्रभावित किया। तो इस तरीके से मैंने 2 और बना दिए। आप खुद से 2-3 खुद से सेंटेंस बनाया कीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है ये है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव होता है या असर होता है, ये नाउन है, ठीक है। दवा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? द मेडिसिन had a positive effect. The medicine had a positive effect. तो इस तरीके से आप एक और बना लीजिए। इसके साथ आप चाहें तो और भी कई वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए, जो इफेक्ट होता है इसका हिंदी अर्थ होता है प्रभाव या परिणाम या असर, है ना, यानी इंपैक्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ए चेंज विच इज अ रिजल्ट, है ना, ए चेंज विच इज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अनदर कॉज, यानी कि किसी क्रिया या कारण से होने वाला परिवर्तन या परिणाम हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए चेंज और रिजल्ट कॉज बाय एन एक्शन और रीजन, ठीक है। तो इसके साथ मैंने एक ट्रांसलेट बना करके आपको दिखाया है। नई नीति दवा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। आप खुद से 1-2 और बनाइए, जैसे कि आप ऐसे एक सेंटेंस और बना सकते हैं, द मेडिसिन बिगेन टू टेक इफेक्ट इमीडिएटली, यानी दवा का असर तुरंत होने लगा, है ना। चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं नीचे। इफेक्ट का एक और मतलब होता है लागू करना, है ना, तो इसके साथ भी हम लोग बना देते हैं, नई नीति अगले महीने से लागू होगी। तो हो जाएगा द न्यू पॉलिसी विल बी इफेक्टेड नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से एक मैंने और बना लिया, है ना, द न्यू पॉलिसी विल बी इफेक्टेड नेक्स्ट मंथ। इसके साथ 2-3 और खुद से आप बनाएं, ठीक है। चलिए अगले हम लोग चलेंगे अगले वर्ड की तरफ। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो क्या है? अगला वर्ड है हमारा ऑलरेडी और दूसरा है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी जो है ये फ्रेज है, ऑलरेडी फ्रेज है और इसका मतलब होता है पूर्ण तैयार, है ना। ऑलरेडी का मतलब होता है पूर्ण तैयार। पूर्ण तैयार, ऑलरेडी का मतलब होता है पूर्ण तैयार। दैट मीन्स कि कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, यानी एवरीवन और एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, यानी पूरी तरह से तैयार अवस्था में, या हर कोई या हर चीज तैयार, ठीक है। तो ये होता है ऑलरेडी का मतलब। इसे लगातार पढ़ देंगे जैसे कि ऑलरेडी, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पहले ही या पहले से ही,
पेन धोखा दे रहा है, कभी कोई कलर हो जा रहा है, कभी कोई कलर हो जा रहा है ना। चलिए, तो इन दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां हमारा हम सब जाने के लिए तैयार है ना। तो क्या हो जाएगा, वी आर ऑलरेडी टू गो। और ऑलरेडी के साथ एक सेंटेंस बना लीजिए, मैं पहले ही खा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी ईटेन। इस तरीके से एक एक बना सकते हैं आप। मैं चाहूं तो और इसके साथ में बना सकता हूं, जैसे कि ऑलरेडी है तो ऑलरेडी के साथ जैसे मैंने एक बना दिया, वी आर ऑल रेडी टू गो, यानी कि हम सब जाने के लिए तैयार हैं, है ना। तो इसके साथ आप और बना लीजिए, आर यू ऑल रेडी टू गो, क्या आप सब जाने के लिए तैयार हैं। या ऐसे करके एक और बना लीजिए, द स्टूडेंट्स आर ऑल रेडी फॉर द एग्जाम, है ना, यानी कि छात्र परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरीके से मैंने इसके साथ 3 बना करके दिखाया, 3 आप खुद से बनाइए। ऑलरेडी के साथ भी आप बना सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी का जो मतलब होता है वो पूर्ण तैयार होता है, ये एक एडवर्ब है, यानी कि बिफोर द प्रेजेंट टाइम और बिफोर अ स्पेसिफाइड और इंप्लाइड टाइम, यानी वर्तमान समय से पहले या किसी निर्दिष्ट समय से पहले ही इसका मीनिंग होता है। मैंने एक इसके साथ बना के दिया, मैं पहले ही खा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी ईटेन। आप दूसरा खुद से बना लीजिए, जैसे व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि जब पुलिस पहुंची तो चोर पहले ही भाग चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3-3 बना करके दिखाए सेंटेंस आपको, आप कम से कम 3-3 खुद से और बनाइए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑल टुगेदर, और एक साथ में ही है अल टुगेदर। पहला जो हमारा वर्ड है वो है ऑल टुगेदर। देखिए, ऑल टुगेदर फ्रेज होता है, ठीक है, ऑल टुगेदर फ्रेज होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है एक साथ, एक साथ। ऑल टुगेदर का ये एक फ्रेज है और इसका हिंदी मीनिंग होता है एक साथ। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एवरीवन इन द सेम प्लेस, एवरीवन इन द सेम प्लेस, ऑल द, और एक ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ऑल एट द सेम टाइम गैदर्ड इन वन ग्रुप, यानी कि एक ही समय, है ना, एक ही स्थान पर एक ही समय में या एक समूह में एकत्रित आप कर सकते हैं इसको, है ना। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एवरीवन एट द सेम टाइम प्लेस, है ना, सेम प्लेस। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल एट द सेम टाइम या गैदर्ड इन वन ग्रुप, है ना। चलिए, तो इसके साथ हम लोग एक सेंटेंस बना करके देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि चलो सब मिलकर गाते हैं, तो क्या बन जाएगा, लेट्स सिंग ऑल टुगेदर। चलो सब मिलकर गाते हैं, लेट्स सिंग ऑल टुगेदर। तो एक मैंने इसके साथ बना दिया, चलो सब मिलकर गाते हैं, यानी कि लेट्स सिंग ऑल टुगेदर। आप खुद से एक आध दो और बनाइए, जैसे कि आप एक बना लीजिए, द चिल्ड्रेन लाइंड अप ऑल टुगेदर फॉर द फोटो, है ना, बच्चे फोटो के लिए सब एक साथ कतार में खड़े हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-3 खुद से और बनाया कीजिए। अगला जो हमारा देखिए वर्ड है ये है एडवर्ब, है ना, ऑल टुगेदर। ये क्या है, ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, है ना, पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, ठीक है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कंप्लीटली या टोटली, ठीक है। आप इसके साथ एक सेंटेंस बना लीजिए। देखिए, जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूं, कुल मिलाकर यह एक शानदार अनुभव था। तो हो जाएगा ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
PERIENCE, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हाँ चलिए सही है। ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना, कुल मिलाकर यह एक शानदार अनुभव था। एक और आप बना लीजिए, आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ योर एनालिसिस, मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। तो इस तरीके से दो दो और आप खुद से बनाइए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑलवेज और एक है ऑलवेज। एक तो पढ़ेंगे आप ऑलवेज, थोड़ा सा रुक के, और एक पढ़ेंगे ऑलवेज, है ना, एक साथ। तो हमारा जो वर्ड ऑलवेज है यह एक फ्रेज है। ये क्या है? यह एक फ्रेज है। ऑलवेज इसका मतलब होता है सभी तरह से। ऑलवेज सभी तरह से, इसका क्या मतलब होता है? सभी तरह से, यानी कि इन वेरी पॉसिबल डायरेक्शन, और मेथड कह सकते हैं या मैनर कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि हर संभव दिशा या तो फिर विधि या तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ एक हम सेंटेंस बना करके देखेंगे, मैंने हर तरह से मदद करने की कोशिश की, है ना। तो क्या बन जाएगा? आई ट्राइड इन ऑल वेज टू हेल्प, है ना, मैंने हर तरह से मदद करने की कोशिश की। आई ट्राइड इन ऑलवेज टू हेल्प। इस तरीके से एक और आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं द रोड्स आर ब्लॉक्ड इन ऑलवेज, यानी कि सड़कें सभी रास्तों से बंद है ना। एक इसके ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा अगर वर्ड देखें तो ये है ऑलवेज, ये एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा या सदा, ठीक है, हमेशा या सदा, ऑलवेज, ये एक एडवर्ब है ना, जिसका इंग्लिश अर्थ देखें तो हो जाएगा एट ऑल टाइम्स, ऑन ऑल ओकेशंस, जैसे कह सकते हैं आप एट ऑल टाइम्स, या तो कह सकते हैं ऑन ऑल ओकेशंस, है ना, यानी कि हर समय हर अवसर पर, ठीक है। तो इसके साथ आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस खुद से और बनाइए। देखा तो अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है हमेशा दयालु रहो, है ना, हमेशा दयालु रहो। क्या बन जाएगा? ऑलवेज ऑलवेज बी काइंड, हमेशा दयालु रहो। आप इसके साथ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। एक और बना सकते हैं, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो टू अमेरिका, मैं हमेशा से अमेरिका जाना चाहता था। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं वर्ड हमारा क्या है। जो लास्ट वर्ड है ये है ऑल्टर, है ना, ऑल्टर। ये देखिए बढ़िया से पढ़िएगा, ये भी ऑल्टर लिखा हुआ है, ये भी ऑल्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑल्टर और ये भी ऑल्टर है। ऑल्टर का मतलब होता है, ये यहां पर नाउन है, इसका मतलब होता है पूजा की वेदी, पूजा की वेदी, या आप वेदी कह सकते हैं, पूजा की वेदी, या तो आप वेदी भी बोल सकते हैं। और ये वर्ब है, मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, इसमें ए है तो इसमें ई है। ये भी ऑल्टर लिखा हुआ है, ये भी ऑल्टर लिखा हुआ है। इस ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, बदलना, है ना। देखिए ऑल्टर, दोनों ऑल्टर ही पढ़ा जाता है ना। एक है ALTAR, इसका मतलब हो जाएगा कि ए राइज्ड स्ट्रक्चर और टेबल ऑन विच गिफ्ट्स और सॉरी sacrifices are offered to a god, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि where a religious ceremony takes place, यानी कि एक ऊंचा ढांचा या मेज जिस पर देवी देवताओं को भेंट या बलि चढ़ाई जाती है, या जहां कोई धार्मिक समारोह होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। इसका जो सेंटेंस है, पुजारी वेदी पे खड़ा था, है ना, वेदी पर खड़ा था, तो क्या बन जाएगा? द
हाँ, पुजारी वेदी पर खड़ा था। द प्रीस्ट वॉज स्टूड एट द ऑल्टर। और दूसरा है अल्टर का मतलब बदलना। तो इसके साथ आप ऐसे बना सकते हैं कि आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है, यानी कि यू मे नीड alter your plans, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं, यू मे नीड अल्टर योर प्लान्स। ठीक है, यानी कि आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है। ठीक है, देखिए पहला मैंने बना दिया अल्टर के साथ में पुजारी वेदी पर खड़ा था, द प्रीस्ट वाज स्टूड एट द अल्टर। आप इसके साथ ऐसे भी बना सकते हैं कि द प्रीस्ट प्लेस एट ऑफरिंग्स ऑन द अल्टर, ठीक है ना, या एट द अल्टर, यानी पुजारी ने वेदी पर भेंट रखी। ठीक है, एक नीचे है आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है, यानी कि अल्टर के साथ में एक और आप सेंटेंस इससे बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक और सेंटेंस इससे बना लीजिए, जैसे कि यू मे नीड टू अल्टर योर प्लान्स, तो मैंने आपको बना करके बताया। दूसरा आप बनाइए, वी मे हैव टू अल्टर प्लान्स ड्यू टू द रेन, यानी कि बारिश के कारण हमने अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ सकता है, यानी कि बारिश के कारण हमें अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 वर्ड्स आज और बता दिए। आपको इन सभी को सही से प्रोनाउंस करना है और इनके साथ खुद से सेंटेंस बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।